शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक खबर हम 4 दिन से लगातार चला रहे हैं और आखिर वही हुआ जो सबकी खबर लगातार कह रहा है। आज सिवनी हवाला कांड में 11 पुलिस वालों के खिलाफ डकैती की धाराओं के तहत एफआईआर हो गई है। न केवल एफआईआर हो गई है बल्कि हमारे सूत्रों के अनुसार एसडीओपी पूजा पांडे, थाना प्रभारी अर्पित भैरव सहित लगभग 10 पुलिस वाले गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। आज शाम तक इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इन्हें रिमांड पर लेकर 26 लाख रुपए की वसूली भी की जा सकती है। खबर बहुत बड़ी है मध्य प्रदेश के इतिहास की। मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद ऐसी कार्रवाई होती दिख रही है। बड़ा मामला है। दरअसल हम कई बार इस बात को बता चुके हैं, खबर दे चुके हैं। पिछले 3 दिन से लगातार सबकी खबर इसे प्रमुखता से दिखा रहा है। खबर यह है कि आज से 4 दिन पहले कटनी से महाराष्ट्र हवाला के जरिए 3 करोड़ रुपए भेजे गए थे। 2,96,50,000 रुपए। और सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे ने अपने ऑफिस के 7 लोगों को ड्रेस में बुलाया और रास्ते में ये सारे पैसे लूट लिए गए। जी हाँ, जो मैं खबर बता रहा हूँ, बाकायदा इनका अपहरण किया गया। जो पैसे ले जा रहे थे इनको रोका गया, अपहरण किया गया और डकैती डाली गई। पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस वालों पर डकैती की धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि ये जो पैसे लूटने वाले हैं इनकी संख्या 11 है। 5 के अंदर होती तो लूट होती और 11 हैं तो अब डकैती की धाराएं लग चुकी हैं। बड़ा मतलब एक कहना चाहिए कि कितना आश्चर्यजनक मामला है कि जिन पुलिस वालों से हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारी सुरक्षा करेंगे, वे ही डकैती डाल रहे हैं। और ये केवल सिवनी में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन सिवनी में ये लोग पकड़े गए हैं रंगे हाथ। सिवनी में ये पूरा मामला खुल गया है। और मैं आज बधाई दे रहा हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आज मैं बधाई दे रहा हूं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना साहब को, जिन्होंने आईजी जबलपुर प्रमोद वर्मा से साफ कहा कि जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई करिए, कोई किसी की सिफारिश सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बधाई दे रहा हूं जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा साहब को, जिन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और सख्त कार्रवाई की है। मैं बधाई दे रहा हूं आज डीआईजी जो छिंदवाड़ा है राकेश कुमार सिंह को, जो रात भर जगकर पूरे मामले को वरिष्ठ अधिकारियों को बताते रहे हैं। लेकिन मैं आज धिक्कार दे रहा हूं, मैं धिक्कारता हूं आज सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता को, जिसने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। उसे भी नोटिस मिल चुका है एसपी को। तो आप पूरी खबर को समझिए और देखिए कि ये पूरा मामला क्या है और आज क्या कार्रवाई हुई है, आगे क्या होगी, मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दरअसल ये जो पूजा पांडे हैं, पहले इनके बारे में समझिए कि ये मध्य प्रदेश में डीएसपी के रूप में इनका चयन हुआ। इनके डीएसपी बनने के बाद या पहले मुझे नहीं पता, पर 2.5 साल का इनका एक बेटा है, लेकिन ये पति के साथ नहीं रहती, उन्हें तलाक दे चुकी हैं। और बताया ये जा रहा है कि एसडीओपी के रूप में इनकी पहली पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग हुई थी, ये जो अभी सिवनी में हुई है। सिवनी में एसडीओपी के रूप में इनकी पदस्थापना हुई है और ये पहली पदस्थापना बताई गई है। लेकिन पहले ही गेंद पर छक्का मारने के इनके प्रयास ने अब इन्हें जेल के सीकीचे के गेट तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल आप मान के चलिए अगले साल 2 साल इनकी जमानत होगी नहीं होगी, मुझे ये भी डाउट है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि इन पर लूट नहीं डकैती की धाराएं लगना चाहिए। और आज मैं खुश हूँ कि इन पर डकैती की धाराएं लग चुकी हैं। ये मामला ये है कि जब कटनी से ये पैसा जा रहा था तो रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच में मुखबिरी हुई। पहली सूचना अर्पित भैरव को मिली, जो बंडोल थाना प्रभारी हैं सिवनी जिले के। उन्होंने कहा गाड़ी पकड़ लिया मैडम, आ जाओ। उन्होंने एसडीओपी को फ़ोन किया।
एसडीओपी ने अपने कार्यालय के 7 लोगों को निर्देश दिए कि आ जाओ ड्रेस पहन के, मतलब डकैती डालने के लिए बाकायदा जैसे कोई गैंग तैयार होती है, ये हथियार लेकर गाड़ियों के साथ बगैर पुलिस वरिष्ठ अधिकारी को बताए ये लोग पहुंच गए। इनने गाड़ी रोकी, बिल्कुल गलत नीयत से रोकी, फिर गाड़ी में बैठे 2-3 लोगों का अपहरण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया उन्हें, फिर गाड़ी में रखे हुए सारे पैसे लूट लिए इनने। ये सब कुछ जो हुआ है, लूट के लिए डकैती डाली गई है। और उसके बाद इन दोनों को गाड़ी के साथ मतलब रवाना कर दिया कि आपको यदि जान बचाना है तो भाग जाओ, पैसे तो हमने लूट लिए। अब ये जो व्यक्ति है जिसका नाम सोहन परमार बताया गया है और इनका एक कोई चालक है, ये नागपुर पहुंचते हैं। नागपुर में इन्होंने अपने सेठ को बताया कि भाई हमसे तो रास्ते में पुलिस वालों ने पैसे लूट लिए। अब पता नहीं ये पुलिस वाले असली थे कि नकली थे, क्योंकि थे तो ड्रेस में। और इन पुलिस वालों का नेतृत्व कर रही थी महिला, अब एसडीओपी थी वो पूजा पांडे। तो वहाँ सेठ ने कहा कि नहीं तुम जाइए, सिवनी जाइए और कोतवाली में इसकी सूचना दीजिए कि हमसे 2,96,50,000 लूट लिए गए। तो ये वापस आए हैं सोहन परमार, कोतवाली में जाके उन्होंने सूचना दी। कोतवाली के थाना प्रभारी ने एसडीओपी मैडम को बताया कि मैडम डकैती हो गई अपने क्षेत्र में। अब डकैती करने वाली तो मैडम ही थी। उन्होंने कहा कि इसको मुझे पास भेज दो, मैं बात कर लेती हूँ। तो ये शिकायत करता खुद एसडीओपी ऑफिस पहुँचा। एसडीओपी मैडम ने गेट बंद किया और उसको समझाया कि आधा आधा बांट लो, काहे के लिए आप चक्कर में पड़ रहे हो। वो तैयार हो गया, चलिए आधा ही मिल जाए। तो 1,45,00,000 समथिंग मैडम ने रख लिए और बाकी पूरा की पूरा इसको दे दिया। अब ये पैसा उसके पास आधा तो पहुंच गया, लेकिन आधा मैडम ने रख लिया था। लेकिन इसकी खबर मीडिया के जरिए ये खबर फैल गई। डीआईजी राकेश कुमार सिंह को पता चलना, उन्हें आईजी साहब को बताया, डीजी साहब को बताया, फिर वहाँ से कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जो एसपी साहब हैं सुनील मेहता, उनकी भूमिका बेहद चिंताजनक नहीं, बेहद लापरवाही, चिंताजनक और दुर्भावनापूर्ण। वे लगातार अपने टीआई को, एसडीओपी को, वहाँ के जो एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा खुलेआम संदेश दे रहे थे, निर्देश, पूजा पांडे का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, पूजा पांडे को हमें बचाना है। मतलब इस तरह के निर्देश एसपी दे रहे थे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ चैनल पे आज। और उसके बाद में जो कार्रवाई पूजा पांडे और उनकी गैंग पे होना चाहिए, उनके सब पुलिस वालों पे होना चाहिए, लेकिन ये एसपी, इन्होंने कोतवाली थाने में सोहन परमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसी बीच में वहाँ जो एडिशनल एसपी थे दीपक मिश्रा, वो एसडीओपी कार्यालय गए कि उन्हें 1,45,00,000 रुपए की जब्ती करनी है। जब वो जब्ती कर रहे थे तो कायदे से जब्ती पत्रक बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना, केवल सुपुर्दगीनामा बना। एसडीओपी से पैसे जब्त किए गए वहाँ पर, लेकिन सुपुर्दगीनामा बनवाया गया क्योंकि एसपी साहब का निर्देश था। 26 लाख रुपए मिसिंग है। एडिशनल एसपी ने एसपी से कहा कि हमें छापा मारना है। एसपी साहब ने रोक दिया कि नहीं, कोई छापा नहीं मारना पूजा के घर पे। क्यों पूजा को बचाया जा रहा है, ये एसपी साहब अब अपने शोकॉज नोटिस में बताएंगे। ये जो कोतवाली में शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर हुई, उसमें काफ़ी कमियां थी। ये तमाम सारी चीज़ों पर भोपाल तक खबरें आ रही थी। जबलपुर आईजी नज़र रखे हुए थे, डीआईजी पल पल की खबरें दे रहे थे वहाँ। तो आप ये देखिए कि कल खुद जो आईजी हैं प्रमोद वर्मा साहब, ये सिवनी पहुँचे, उन्होंने पूरे हालातों को खुद देखा, पूरा ऑब्जर्वेशन किया और कल ही लगभग ये तय हो गया था कि एफआईआर होनी है इसमें। कल उनने सबसे पहला काम जो किया है आईजी ने, बड़ा सख्ती का काम है, छोटा मोटा नहीं है, वहाँ एसपी को नोटिस जारी कर दिया, एडिशनल एसपी को शोकॉज नोटिस दे दिया कि आपने ये काम क्यों नहीं किए, आपने क्यों नहीं अधिकारियों को इसकी सूचना दी, आपने मनमाने तरीके से इनको बचाने की कोशिश क्यों की, आपने अभी तक 26 लाख रुपए क्यों नहीं मतलब जब्त किए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। तो शोकॉज नोटिस मिल चुका है एसपी को। अब मैं आपको बता दूं कि जो एसपी साहब हैं वो बताया जाए मध्य प्रदेश के कोई बहुत बड़े कथाकार हैं। मध्य प्रदेश सरकार में एक तरह से उनकी बड़ी पैड है और एक अखबार में डेली उनका कॉलम छपता है। उनके दामाद हैं ये एसपी साहब। तो एसपी साहब तो अपने ससुर के प्रभाव से नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्या कर रहे हैं, उनका तो वहाँ पर केवल शेयर ट्रेडिंग का काम है, सोना चांदी खरीदना। इसकी भी एक बार जांच तो होना चाहिए। सुनील मेहता साहब ये क्या कर रहे थे वहाँ बैठ के। खैर फिलहाल आज जो खबर सुबह सुबह आई है कि रात भर
ये जो 11 पुलिस वाले हैं, अब मैं उनके नाम बताने वाला हूं, जिन्होंने ये डकैती डाली है। और ये पहले 9 को सस्पेंड किया, फिर 10वें को सस्पेंड किया है, और एक पूजा पांडे को भोपाल से कैलाश मकवाना साहब ने सस्पेंड किया है। इन सबको पूरी रात सूचना देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कंट्रोल रूम सिवनी में रखा गया है। और जब ये इसमें से करीब 11 में से 10 लोग पहुंच गए हैं, उसके बाद फिर एफआईआर लखनवाड़ा थाने में की गई है। यानी कि ये सब हिरासत में है पुलिस की। मेरे पास सूचना है कि इस समय जब मैं ये खबर बना रहा हूँ, सुबह करीब 10:30 बज रहे हैं। इस समय 10 लोग, ये जो आरोपियों में से 10 आरोपी सिवनी के पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस का लक्ष्य इन्हें गिरफ्तार करने का। हो सकता है गिरफ्तारी अब से कुछ देर में दिखा दी जाए। आज ही इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, डकैत बनाकर। डकैत, सोचिए, पुलिस वाले जो एसडीओपी कल तक सीट पर बैठी थी, आज वो हथकड़ियों में डकैत के रूप में कोर्ट में पेश होगी। ये है मध्य प्रदेश पुलिस का न्याय, और बाकी ये है मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का एक कार्रवाई करने का इच्छा शक्ति। मैं आपको बताऊं कि इसमें एसडीओपी पूजा मुख्य आरोपी है ही, पर उसके अलावा दूसरे नंबर पर आरोपी हैं अर्पित भैरव, जो थाना बंडोल के थाना प्रभारी थे, जिन्होंने इस लूट में, डकैती में अहम भूमिका निभाई है। 2 प्रधान आरक्षक हैं, एक एसडीओपी कार्यालय का माखन है और दूसरा रविंद्र उइके, जो एसडीओपी कार्यालय में रीडर है। ये ड्रेस पहन के पहुंचे थे लूटपाट करने, डकैती डालने। इसमें जो एक और एसडीओपी जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, इसका नाम है राकेश जंगेला। भारी षड्यंत्रकारी बताया गया है। ये पहले एसडीओपी कार्यालय में ही था, लेकिन इसके षड्यंत्र, इसकी हरकतों के कारण इसे एसडीओपी लखनऊ भेज दिया गया था। लेकिन ये भाई साहब भी डकैती में शामिल थे, ये भी आ गए थे, क्योंकि ये तो इनके पास मुखबिर बहुत हैं, ये भी इस काम में लगे थे। तो राकेश जंगेला पर भी एफआईआर हुई है। ये भी प्रधान आरक्षक हैं। एक आरक्षक हैं जगदीश यादव, एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ हैं। एक है योगेंद्र चौरसिया, ये भी एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ हैं। एक चालक रितेश यादव, जो मैडम की गाड़ी चलाते हैं एसडीओपी की। एक है केदार, जो गनमैन है मैडम का। एक है सदाफल, ये भी गनमैन है। और एक बंडोल थाने का आरक्षक, जो लगता है थाना प्रभारी अर्पित का बड़ा खास रहा होगा, राजदार नीरज राजपूत। इन सब पर एफआईआर हो गई है। इनमें से अधिकांश लोग, एक व्यक्ति शायद अभी मिसिंग है, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जब मैं खबर चला रहा हूँ, उसके कुछ देर बाद ही मुझे लगता है कि वहाँ छापे पड़ेंगे इनके घरों में, तलाशी ली जाएंगी इनके घरों की, क्योंकि 26 लाख रुपए मिसिंग है। ये 26 लाख रुपए की जब्ती होनी है। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास की बड़ी खबर। 11 पुलिस वाले डकैत के रूप में आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ होगी। और एक खबर और बता देता हूं कि जो हवाला कारोबारी हैं, जिनके खिलाफ कोतवाली सिवनी में एफआईआर दर्ज हुई है, वो पूरी डायरी जबलपुर भेज दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच करेगी। मुझे लगता है कि ये जो लखनवाड़ा में जो केस एफआईआर हुई है इस पूरे हवाला कांड की, ये सिवनी नहीं करेगी। जब तक सुनील मेहता एसपी रहेंगे, हालांकि वो आजकल में हट जाएंगे, जब तक सुनील मेहता एसपी रहेंगे, सिवनी में कोई जांच नहीं होगी, सारी जांच जबलपुर में होगी। क्योंकि आप सोचिए, आईपीएस अधिकारी पे भरोसा नहीं है। आईपीएस अधिकारी सारा गुड़गोबड़ कर रहे थे वहाँ बैठ के, डकैतों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें नहीं सस्पेंड करना चाहिए? क्या सुनील मेहता को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, जो डकैतों को, अपने ही विभाग के डकैतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं खुलेआम? मुझे लगता है कि आज और कार्रवाई होंगी। एक बात और मैं बता देता हूं कि जबलपुर क्राइम ब्रांच के बहुत शानदार अफसर हैं एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह, और वे क्राइम के मामले में मास्टर माने जाते हैं, साइबर क्राइम के मामले में, कि उसकी जांच के मामले में। तो उनको ये जिम्मा दिया गया है कि ये 3 करोड़ रुपए हवाला के किसके थे, वो असली व्यक्ति को, वो चाहे पाताल में हो या आकाश में हो,
उसे ढूंढ के लाइए। तो आप देखिए अगले कुछ दिनों में ये सतना, कटनी, रीवा, इस बेल्ट में जबलपुर, ये जो हवाला वाले हैं, इसमें से एक तो मुझे सुना है छगन नाम का कोई हवाला वाला गुजरात से आया था, वो भाग गया है, गायब है, कटनी में मिल ही नहीं रहा है। कटनी में कारोबार शुरू किया था। कटनी इस समय मध्य प्रदेश में ऑनलाइन सट्टे का, हवाला का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। आपने देखा कि पिछले दिनों ये जो कुछ चीज़ें खबरें आ रही हैं, पहले जो भी पुलिस वाले वहाँ से हटाए गए हैं, जो कुछ हुआ है वो लंबी कहानी है, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आईजी प्रमोद वर्मा साहब के रहते हुए अब एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। आईजी ने जितेंद्र को लगा दिया है, जितेंद्र सिंह जी को, जो एडिशनल एसपी हैं और क्राइम ब्रांच के हेड हैं जबलपुर के। आने वाले समय में बहुत सारे चौंकाने वाली खबरें मिलने वाली हैं। महाकौशल में ये जो सब चल रहा था, मुझे लगता है इस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो आईजी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में भी बड़ी हुई है, सिरप को लेके जो हुई है। सोचिए, चेन्नई से उठा के ले आए रंगनाथन को और कोर्ट में पेश कर दिया जाए, अभी उससे भी पूछताछ चल रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो कार्रवाई है कि 11 पुलिस वालों पर डकैती लगाना, और आज सब उस पर आएंगे, पीआर जिसको कहते हैं, पुलिस रिमांड पर आएंगे और पूछताछ होगी इन लोगों से। 26 लाख रुपए बरामद होंगे। आज ये मेरा पहला कार्यक्रम है। अब के थोड़ी देर बाद मैं फिर इस पर एक कार्यक्रम बनाऊंगा, क्योंकि दिन में काफ़ी अपडेट आने वाले हैं। जो अपडेट होंगे वो भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। बड़ी खबर आज मैंने आपको बता दी है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में 11 पुलिस वाले, जिसमें सबसे वरिष्ठ डीएसपी स्तर की महिला है पूजा पांडे, इन सब पे डकैती लग गई है। हालांकि मुझे इस बात का दुख है कि उस 2.5 साल के बच्चे का क्या दोष, जो पूजा पांडे का बच्चा है, वो कितने दिन माँ से अलग रहेगा। मैं निश्चित तौर पे एक मानवता के नाते मैं उस बच्चे के प्रति भी अपनी सद्भावना रखता हूँ, क्योंकि पूजा पांडे ने पति को छोड़ दिया है, 2.5 साल का बच्चा उसके घर में है, और आज पूजा पांडे जेल के सलाखों में पहुँच चुकी हैं। लगभग ये मान के चलिए थाने तक तो पहुँच ही गई हैं, वे जेल भी जाएंगी। कब जमानत होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन माँ की करने की सज़ा उस अबोध बेटे को मिल रही है, इस बात का मुझे ज़रूर दुख है। आपको हमारा ये पूरा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।